देखो मोदी का नाम लेना इस समय पाप है, देखना पाप है मेरे सामने। मोदी का नाम मत लो, क्योंकि बहुत सारी खिचौड़ी हरकत वो कर चुका। हमारे नबीकों की हत्या कर दिया, हमारे संविधान की हत्या कर दिया। आप आजादी की जंग में? मैं उस जंग में भी मैंने देखा हूँ और काफी लाठी चलाया हूँ, टूटे तोड़ रखा हूँ अंग्रेजों का। अरे वाह, तो अच्छे दिन लाएंगे मोदी जी, आएंगे? अच्छे दिन ला तो दिए कि सारी इज्जत चली गई, सारी जो हमने 70 वर्ष के पहले कमा करके रखा था उसे आज तक में इन्होंने बेच खाया। और हम नहीं मानते कि हमारा प्रधानमंत्री है। गलत व्यक्ति को मैं नहीं अपना मुखिया मान सकता हूँ। तो आप ही ने तो चुना था भाई, धोखे से हो गया तो क्या करे। आपको मतलब आप भी एक बहुत वरिष्ठ हैं देश के, 88-89 साल के हैं, आप हमारे आदर्श भी हैं। तो आप जो है इस देश की जनता और अन्य भक्तों को क्या संदेश देना? मैं ये झोला भी इनको नहीं बचेगा 24 में, हम छीन लेंगे झोला इनका। अच्छा, झोला छीन लेंगे? हम छीन लेंगे, हमारा दम है। मैं झोला छीन लूंगा और इनको विदेश नहीं जाने दूंगा, इनको रुकना पड़ेगा। चाचा भी डरते हैं, नाम नहीं? अरे डरता नहीं हूँ, ऐसे पापी को देखना ही क्या। तो वो गधा कौन है जो चंद्रप्रास खा रहा है? वो अडानी, वो है अडानी अंबानी और घोड़ा नहीं वो तो। और मेरे साथ चाय पीते हुए एक शख्स जो है देश के सबसे वरिष्ठ नागरिक और ये काफ़ी जानकारी रखते हैं, तो मैं इनसे बात कराऊंगा और आपको मिलाता हूँ। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बेटा करुणा प्रसाद मिश्रा है। करुणा प्रसाद मिश्रा है? हाँ, मध्य प्रदेश के हम रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में सीधी जिला है और विधानसभा क्षेत्र चुरहट है। चुरहट? मैं वहाँ का मतदाता, किसान का बेटा, किसान हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी मौजूदा जो सरकार है वो आपको कैसी लगती? ये तो इनके रवैया देख करके इनको सरकार कहना पाप है बेटा, हमारे हिसाब से सरकार के काबिल नहीं है। अच्छा, तो मैं एक बात ये जानना चाहूँगा कि मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, मेरे मन में बहुत पहले से सवाल था, पर आप जैसा कोई वरिष्ठ नहीं मिला, आज मिले हो आप, तो मैं वो सवाल कर लेता हूँ। ये बताइए, जो बीजेपी की सरकार है ये बार बार कहती थी 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो अब हमें पता चला कि 70 साल में हमारे जैसे पूर्वज जैसे आप लोग इनको 70 साल से क्यों नहीं आने दे रहे थे? हाँ बेटा, सबसे पहले तो ये देखो, अब मुझसे सुनो जी। सबसे पहले तो तुम लोगों का ये सबसे बड़ी भूल है कि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है ही नहीं। बीजेपी की सरकार, बीजेपी का सिद्धांत अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ चला गया। मतलब बीजेपी का कमल अटल जी के साथ चला गया। अब सिर्फ कीचड़ बचा। अब ये जो है कीचड़ के साथ ये कौन बचे हैं? ये जो छिछोरे हरकत करने वाले गोडसे परिवार के, जिन्होंने हमारी उस आज़ादी के जन्मदाता को इन्होंने मिनटों में उड़ाया। अच्छा वो छोड़िए, एक और बात पूछेंगे, अच्छे दिन का नाम सुने? कौन कहा था लाएंगे? हाँ, मैंने सुना था कि ये जो बीजेपी का चादर ओढ़ करके आरएसएस के लोग बैठे हैं। नहीं, मोदी जी कहते थे। एक मिनट। तो देखो, मोदी का नाम लेना इस समय पाप है, देखना पाप है मेरे सामने। मोदी का नाम मत लो, क्योंकि बहुत सारी खिचौड़ी हरकत वो कर चुका। हमारे नबीकों की हत्या कर दिया, हमारे संविधान की हत्या कर दिया। हमारे लिए ये चाचा के शब्द हैं, मेरे नहीं। अच्छा एक और बात, साथ में सबसे बड़ा कष्ट हमको ये हो रहा है कि जितनी किया ठीक है, आपने किया जो किया, लेकिन इस समय हमारी बेटियों को नंग करके लोग इज्जत ले रहे हैं, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और मोदी उसका प्रधानमंत्री अपने को कहता है, तो हमको तो अब देखना कहना मैं सबसे बड़ा पाप समझता हूँ बेटा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? बेटा मैं इस समय 88 पार करके 5 अगस्त से मैं 89 में प्रवास। 89 में चले गए? मतलब मोदी जी से भी वरिष्ठ हैं, है ना? तो एक बात बताइए, आपने जैसे अच्छे दिन का नाम सुना है? मैंने सुना था, अच्छे दिन लाएंगे मोदी जी, आएंगे। अच्छे दिन ला तो दिए कि सारी इज्जत चली गई, सारी जो हमने 70 वर्ष के पहले कमा करके रखा था उसे आज तक में इन्होंने बेच खाया। और दूसरी बात ये कि 70 वर्ष में जिस दिन इन लोगों ने इसमें 47-48 में हरकत किया है गांधी जी के मृत्यु के समय, उस समय नेहरू जी ने 400 मीटिंग लिया था गाँवों में। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी बार बार, आपने नेहरू जी का नाम लिया, अब मोदी जी बार बार कुछ भी घटना होती है तो बोलते हैं नेहरू जिम्मेदार। काहे को नेहरू जी जिम्मेदार हैं?
किस बात के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है? ये तो जो देश की दुर्दशा है उसका जिम्मेदार कांग्रेस और नेहरू जी। नहीं, कांग्रेस ने बचा करके रखा। और ये जो है, आप मिश्रा होके कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? मैं सिद्धांत का समर्थन कर रहा हूँ। मैं मिश्रा और उसमें नहीं, सिद्धांत को हमने स्टडी किया, जो सिद्धांत सही है, जिसमें दम है, जिसमें वो है, मूल जड़ है। कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस एक सिद्धांत है, कांग्रेस में सोचने की, विचार करने की क्षमता है। वो ताकत है जिसने इस हिंदुस्तान की राजनीति में मेन रीढ़ की हड्डी है। कांग्रेस 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 कांग्रेस। हाँ। अच्छा, तो ये तो बोलते हैं कि सब कुछ बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने, मोदी जी आकर के सब बना रहे हैं। नहीं, इतनी अच्छी मजबूत नींव डाल करके गए हैं कांग्रेसियों ने कि इन्होंने जब उसमें 14 में इलाहाबाद में मैंने सुना था कि इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस उन्मूलन करेंगे। कांग्रेस, मोदी जी ने कहा था मैं कांग्रेस मुक्त भारत करूँ। तो उसी दिन से मैं समझ गया कि इनकी विचार शक्ति जो है मदान हो चुकी है। ये उसमें राजनीति के चक्कर में, पद के चक्कर में मदान हो चुके हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इनकी नैतिकता खो चुकी है। इसलिए अब ये किसी काम के नहीं है, ये देखने का। चाचा, आपने नैतिकता की बात की तो मुझे एक घटना याद आ गई। हाँ, बोलो। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसा हुआ था, आपको पता है? ये भैया 288 लोग मर गए। भैया, तो ये बताइए, तो नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री ने इस्तीफा भी नहीं दिया। हाँ, तो ये और शास्त्री जी आपके जमाने के थे, उनके टाइम पर रेल हादसा हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यही देख लो, इनकी नैतिकता देख लो, यही तो अंतर है हमारी इनकी नैतिकता में। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी मोदी, हम मोदी का नाम नहीं लेना चाहते, उसके तरफ देखना नहीं चाहते हैं। और मोदी की अगर कोई चर्चा करता है तो पापी है। और ये अरे जनता ने चुना हुआ है भाई, धोखा से निकल गया, झूठी बातें कह करके लोगों को 15 लाख रुपए से शुरू किया और 15 रुपए तक नहीं ला पाया। क्या 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 फोटो होगा? फोटो ही फोटो भाई, अन्यायी अत्याचारियों का, डकैतियों का फोटो नहीं, डकैतियों का फोटो हर जगह लग सकता है। उधर भी लगा, वो लगा होगा, हम नहीं देखते। एक भी मिनट में नहीं देख सकता हूँ। मेरे आंख में आंसू चल रहा है, जल भरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को देख के आंसू आता है। नहीं, हमारी औरतों, हमारी बच्चियों, हमारे समाज की यातना को देख करके हमारी आंसू आ रही है। हमें हमारा गला फट रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कतई नहीं देख सकता हूँ। तुम लोग पापी हो अगर ऐसा करते हो। ये पापी। अभी रास्ते में जाओगे तो मैं नीचे मैं। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, आप एक बात बताइए। एक मेरे पास और एक सवाल आ गया। जैसे हमारे होश तक, अभी मोदी जी के आने तक, जब सदन में, लोकसभा के अंदर जब ये होता था अधिवेशन, जो बिल आते थे, तो जब रिपोर्ट कार्ड सरकार देती थी तो उसमें रेल का एक अलग से बजट आता था और बाकी चीज़ों के बजट अलग से आते थे। और रेल बजट भी बीफ क्रैश में आता था और बीफ क्रैश में ही जो है बाकी के बजट आते थे। अब उसे एक करके छोटा सा पोटली में ला दिया, इसलिए कि कुछ बचा नहीं, वो सब बेच खाया। पहले बताया कि हम चाय बेचते थे, अब पूरा देश बेच दिया बेटा, अब कोई चीज नहीं बची। तो अभी तो आपने चाय पिया है? अभी तो आपने चाय पिया। अरे क्या करें, तो हमारे घर की व्यवस्था है तो हम कुछ ना कुछ खाना तो खा भाई करेंगे। अच्छा, ये मानते हैं कि चाय ने देश डुबा दिया? चाय ने नहीं डुबा दिया, ये जिसका चाय वाले ने डुबो दिया। नाम लेना पाप है, मैं अपने मुंह से नाम नहीं ले सकता हूँ। एक बार नाम तो ले सकते हो। नहीं भैया, आपके भी प्रधानमंत्री। अरे हमारे नहीं है। आपके नहीं? हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। 140 करोड़ का प्रधान। अरे होगा, हम नहीं मानते कि हमारा प्रधानमंत्री है। गलत व्यक्ति को मैं नहीं अपना मुखिया मान सकता हूँ। तो आप ही ने तो चुना था भाई। धोखे से हो गया तो क्या करे। हाँ, धोखे से हो गया। हम भी तो मनुष्य झूठे में प्रलोभन में पड़ गए होंगे कि 15 लाख मिल रहा है। आपके 15 लाख आए? हमारे तो भाई 15 रुपए। हमारी न वृद्धा पेंशन है, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी नहीं है। ये बताइए, ये जो सीनियर सिटीजन को जो लाभ मिलता है ट्रेन में, वो भी बंद वो भी बंद हो गया। ये केवल देखो, एक बात बताऊं, हमारे जो वरिष्ठ बुजुर्ग सोचते विचार, जिनमें नैतिकता थी, उन नेताओं ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में 3 चीज के अलावा, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय के अलावा फ्री मत करना। अगर फ्री कर दोगे तो देश बेकार हो जाएगा। एक आपने चिकित्सा और ये सब की बात करी, तो आप वरिष्ठ हैं, तो लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं। पहला पिलर
कार्यपालिका, हाँ। विधायिका विधायक, और न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया। तो ये बताइए, ये चारों पिलर कहीं दिखता है क्या? अब तो आप देख रहे हो कि न्यायपालिका तक को इसने खरीद करके और न्यायपालिका से जबरदस्ती काम करवाया, जिसका परिणाम देख लो कि हमारे नवयुवक जो शहीद परिवार का नवयुवक राहुल गांधी सत्यता को कन्याकुमारी से कश्मीर तक स्पष्ट किया, भाईचारा और प्रेम में बांट करके। उस पंडित राहुल गांधी को इन लोगों ने झूठा साबित करके उसकी सदस्यता। अच्छा, आपको अंधभक्त पता है? अंधभक्त जो मोदी के भक्त हो जाते हैं, अंधभक्त कहते हैं। हाँ तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी जो है हाँ। वो मतलब कई जगह सोशल मीडिया पर बताते हैं कि खान है। अच्छा, ये उनकी सोच है। और आपने अभी पंडित वो कहा, पंडित राहुल गांधी है, पंडित तो वो जवाहर। तो अंधभक्त कहते हैं, वो खान है। तो अंधभक्त तो कुछ भी कह सकते हैं। अंधभक्तों को देख लो कि मोदी का नाम जिसको बताते हो कि वो प्राइम मिनिस्टर है, वो सबको खरीद करके कहता है पैसा ले, गाड़ी ले, घर ले, सब कुछ ले लो, और पार्लियामेंट में चल करके जय बोल दो मोदी की। हाँ? तो ये कौन बताया? अरे मैंने देखा ना, अभी तक तो देख लो, उधर मध्य प्रदेश से ऐसा करके लेकर के खरीद करके आया। अटल बिहारी वाजपेयी को एक सीट घट रही थी। अच्छा, अब एक और बात पूछेंगे। आप जैसे पहले की बीजेपी, मतलब पहले की राजनीति और अब की राजनीति में, मतलब आपके दौर की राजनीति और अभी की राजनीति में क्या डिफरेंट है? अरे बहुत बड़ा डिफरेंस आया। तब की राजनीति में नैतिकता थी, दूसरे को भाईचारे व्यवहार के साथ जुड़ते थे और नैतिकता को खो करके बात नहीं करते थे, यानी सीरियलिटी को नहीं खत्म करते थे। ये तो आवाज़ कूट करके, और कहाँ है नैतिकता, कहाँ है सीरियलिटी, कहाँ है यूनिटी, इसको कुछ नहीं। ये केवल मात्र शासन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी। तो ये अब आपको, मतलब आप भी एक बहुत वरिष्ठ हैं देश के, 88-89 साल के हैं, अब हमारे आदर्श भी हैं। हाँ। तो आप जो है इस देश की जनता और अन्य भक्तों को क्या संदेश देना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐ देशभक्तों, तुम अपने देश के नैतिकता को लेकर के देश की ओर देखो, अपने सम्मान को देखो, अपने गौरव को देखो, और अपनी उसको संपत्ति को संजो करके बचा करके रखो, जो तुम्हारे बाल बच्चों को काम दे। ये केवल ये स्थिति में जैसे बोल दिया कि हम झोला लेके चल देंगे, तो तुम पहले बेच के बाहर कंपनियों के माध्यम से कर रहे हो, यहाँ से खाली झोला लेके चले जाओगे तो भर लोगे वहाँ। अच्छा, तो झोला से बात आया, तो क्या मतलब लगता है आपको 24 में ये हाँ झोला हाँ लेके चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नहीं, झोला भी इनको नहीं बचेगा 24 में। हाँ। हम छीन लेंगे झोला इनका। हाँ। अच्छा, झोला छीन लेंगे? हम छीन लेंगे, हमारा दम है। मैं झोला छीन लूंगा और इनको विदेश नहीं जाने दूंगा, इनको रुकना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात है, हरीश साल्वी को जानते हैं? अरे भैया हम तो ये मोदी जी की जो टॉप ये है ना कमेटी, उसके सदस्य हैं, और उसने तीसरी बार, सुनिए, हाँ। तीसरी बार शादी किया, और जो ललित मोदी है, भारत का भगोड़ा पैसा लेके भागा था, उसकी पार्टी में आया था और शराब पी के नाच रहा था। हाँ तो भाई यही करते हैं, यही करते हुए देख रहे। ये तो आपको सीधा प्रमाण बता रहा है, जो अभी फोटो लगी हुई है जो हमारे मणिपुर की, तो सीधा बता रहा है कि ये लोग सब यही कर रहे हैं, इसीलिए हम इनके तरफ देखना नहीं चाहते। चाचा, एक और बात, हाँ बोलो। हम देश की जनता प्रधानमंत्री से कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, हाँ तो उनको लगता है कि ये क्रांति मांग रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि जब आदमी की विपरीत बुद्धि हो जाती है तो ऐसा ही होता है। जब अच्छा कहोगे तो बुरा लगेगा। हाँ, जब ऐसा है कि जब मान लो हम घर के मुखिया हैं और हम गलत हो जाएंगे, कोई बच्चा कहेगा कि ये काम तो हमको बुरा लगेगा, हम उनको कहेंगे साले तो वही है, इनकी गांड में मिर्ची लग गई तो हम क्या करेंगे। अच्छा, जाते जाते देखिए वो अरे भैया हम नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, हम कतई नहीं देखेंगे। क्या कहना चाहते अच्छा, मोदी जी को क्या संदेश, हाँ मोदी क्या संदेश देंगे? आप वरिष्ठ हैं, मोदी जी से भी उम्र में वरिष्ठ हैं। हम ऐसे व्यक्ति को ये कहेंगे कि तुम आदत सुधार के पब्लिक से और माफी मांगो कि हमसे गलती हुई है, और तुम्हें केवल इतना क्षमा किया जाएगा, राज धर्म का पालन करते हुए अगर तुम माफी मांगते हो तो इतना जरूर करूँगा कि शांति से तुमको रहने का अधिकार है, इतना नहीं कर सकता हूँ, नहीं तुम्हें शांति से नहीं रहने देंगे, ये हम बताएंगे। मोदी जी तो फोटो क्या? एक बार मोदी जी, अरे भाई नाम नहीं लेना चाहता, हम नाम ही नहीं लेना चाहते हैं, ये पाप है नाम लेना है शायद। वो ये गलत बात है, क्योंकि जनता ने चुना है प्रधानमंत्री। तो वो गलती हो गई लोगों से, तब क्या करें? गलती हो गई। अच्छा चाचा, 15 लाख आपके मिले कि नहीं? 15 लाख आए? भाई बेटा 15 लाख किसी को मिला हो तो हमको
नहीं आए 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। लूट लिया, लूट है लिया, ना? लूट गए। अरे अब तो बता रहा हूँ कि देख लो, शर्म आनी चाहिए, इज्जत लूटी जा रही है बच्चियों की, बहुओं की, बेटियों की। ये तो इससे दुख की बात है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा। अभी भी नाम अच्छा, लेके- आप मध्य प्रदेश से हैं। हाँ, मध्य प्रदेश। आप मामा को जानते अरे भैया मामा वो उसके जीजा नहीं है, वो जीजी ने तो सुनो तो जीजी और भैया ने। मामा अंकल क्या करते हैं मालूम है? अरे मामा बहनों को 1000 रुपया दे रहे हैं और बहनों ही उनके बेरोजगार घूम रहे हैं। अरे भाई बहनोई है ही नहीं है, बहनों ही नहीं है। बहनोई होते तो नाम लेता कि रे जी जाओ, हाँ। तो जीजी से काम चला लेता, भांजा पैदा कर लेता है। और इसी में अब बताओ मामा आएंगे कि जाए? हाँ, अरे गए मामा से अरे बाप गए, इसलिए आपका विधानसभा कौन सा है? अरे हमारी विधानसभा चुराहट है, चुराहट जिला सीधी मध्य प्रदेश। सीधी मध्य प्रदेश। तो आपके जिले में भी मतलब कौन विधायक अभी, कांग्रेस है बीजेपी? अरे कांग्रेस कांग्रेस है। हाँ, कांग्रेस। मामा तो बहुत विकास किया। तो मामा ने सत्यानाश किया, विकास करेगी? विकास नहीं हुआ। एक भी विकास नहीं, सिर्फ खाली औरतों को लूट करके उन्हें साड़ी और चप्पल दे करके लूट लिया। सभी औरतों को साड़ी और चप्पल दे करके। अब बताओ इस समय रचा है राखी बंधवा रहा है। और तो बोल रहे हैं कि मामा आएंगे, हैं? मामा ही आएंगे। नहीं मामा तो आएगा ही नहीं। नहीं आएंगे। हाँ, तो मामा कौन है? हैं? मामा मामा ही नहीं है। ये झोला मोदी जी ने दिया। अरे भाई कैसी बात करते हैं, झोला मार देखो, साधारण झोला हमने अपना ये सेवा झोला मोदी को देंगे क्या? क्या? अरे हम झोला फाड़ देंगे मोदी का। तो ये थे अंकल। हम झोला नहीं हाथ में रहने देंगे, फाड़ देंगे झोला भी। हाँ। हाँ, जो सोचते हैं कि हम झोला उठाएंगे, हाँ वो अगर माफी मांगते हैं तो उनका केवल जी ने तो क्यों माफी मांगेंगे, क्या गलती की? गलती इतनी बड़ी है, हिंदुस्तान की पब्लिक के साथ धोखा देकर के क्या धोखा दिया? अरे बाप, पूरा देश खाया, बच्चों के लिए बेरोजगार कर दिया। तो हिंदुस्तान के उस नबीवक के साथ इतना बड़ा अन्याय किया कि जब वो साची बात कह दिया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के शहीद परिवार का हमारा पंडित राहुल गांधी, तो उसे एक झूठा आरोप लगवा करके और उसे सदस्यता उसकी भंग कर दी, उसे जेल करवाया। अब तो न्यायपालिका ने अपनी उसको बचा करके नैतिकता को न्याय दिया है। तो अब सत्यता आपको क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? पंडित राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा, देश को अच्छे ढंग से चलाएगा और एक अस्थायी सरकार जो याद करेंगे लोग की, मतलब हाँ। उसको तो पप्पू बोलते हैं बीजेपी वाले। नहीं बेटा, तो वो तुम्हारी सोच और उनकी सोच में हम नहीं, मैं नहीं कह रहा हाँ, हूँ, तो बीजेपी वाले कह रहे तो तो कुछ भी कर सकते हैं। जब इतनी इनकी बुरी नियत है कि वो इज्जत प्रतिष्ठा को लेकर कुछ भी कर सकते हैं, तो हम क्या करें। तो अब जाते जाते देखिए एक बार मोदी जी का फोटो देख लीजिए। क्यों देख ले? देखिए वहाँ लगा। अरे हम कतई नहीं देख सकते। देख तो अरे लीजिए। हम कतई नहीं देख सकते। मैं कहाँ तक बचेंगे? हर अरे हम हर जगह, हम बिल्कुल सीट नीचे कर लेंगे, हम देखेंगे ही। लेकिन देखेंगे ही नहीं। हम देखेंगे ही नहीं, ये तो तय है। आप देखा ही नहीं। आप हाँ बिल्कुल, कतई नहीं, कुतई नहीं। इन्होंने कसम ले ली। हाँ बिल्कुल कसम ले ली। बिल्कुल सच जो मोबाइल में भी नहीं देखा। अरे मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ। कहीं नहीं देखा। हम हमारे मोबाइल में कहीं नाम आ जाए तो इतना गुस्सा क्यों है मोदी जी? भाई उसने अपने उसमें नेतृत्व में हमारे इज्जत का ख्याल नहीं किया, उसने सब कुछ खा गया पर हमारी इज्जत बची अच्छा रही। एक बात बताओ चाचा, गडकरी जी को जानते हैं? अरे भैया अब क्या पूछ, नितिन गडकरी। अरे बाबा, वो अभी एक भाषण किए थे हाँ, क्या और उन्होंने कहा था कि जिधर देखो हाँ। उधर गधे ही गधे हैं, गधे। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं। क्या कहते तो वो और आगे तो सुनिए, उन्होंने कहा कि अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास हाँ? और गधा खा रहा है च्यवनप्राश। हाँ, जब तो ये बात कही है, आप कैसे देखते हैं? मैं भाई ये तो अच्छा उसने बता दिया। क्या किसको कहा गधा? वो गला गडकरी ने। गडकरी ने इनको गला कहा जो जबल प्रांत खा रहे हैं। कौन खा रहा है च्यवनप्राश? अरे वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं, च्यवनप्राश कौन खा रहा अरे वही बड़े गधे खा रहे हैं जो जो है? कौन से? जो हिंदुस्तान की कुर्सियों में से में बैठ वो कर। घोड़ा कौन है जिसे घास नहीं मिल रहा? अरे वो बताइए तो जनता भी देखेगी आपको। वो घोड़ा जिस कौन सा घोड़ा है जिसे अच्छा घास नहीं मिल रहा है? नहीं, मैंने घोड़ा और वो कौन सा गधा है जो च्यवनप्राश खा रहा है?
ऐसा है। वो अडानी जो है चमनप्राश खा रहे हैं और पक्का नहीं, अडानी तो नेता नहीं है ना, वो- उन्होंने गडकरी जी नेता को कहे। नहीं नेता को नहीं, वो तो मेन वो है, इसलिए चमनप्राश खा रहा है गडकरी यही। अडानी वो गडकरी यही बताया है कि चमनप्राश खा रहा है, और घोड़ा जो है पक्का घोड़ा वो है जिसने उसको तो ये थे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ नाम- चाचा भी डरते हैं, नाम नहीं अरे डरता नहीं हूँ, अब ऐसे पापी को मैं देखना ही चाहता तो हूँ। वो गधा कौन है जो च्यवनप्राश खा रहा है? वो अडानी, वो है अडानी अंबानी, और घोड़ा नहीं, वो तो गडकरी जी ने नेता को कहा। अरे नेता नहीं, वो पक्का नेता वही है। अच्छा, हाँ गडकरी अब वो गधा कौन है जो च्यवनप्राश खा रहा है? वही गधे वही है जो अब घोड़ा कौन है जो घास खा रहा है? जो बैठा हुआ है और इनको गाइड कर रहा है। नाम नहीं लूंगा, नाम मत ले। नाम नहीं लेना चाहते हैं, देख नहीं चाहता हूँ ऐसे घोड़े को। डर रहे हैं अंकल? अरे डर नहीं रहा हूँ यार, जब लाइन से कह रहा हूँ डर नहीं रहा हूँ, मुझे डराओ नहीं। अच्छा, हाँ तो राहुल जी भी बोलते हैं, डरो मत। तो वो तो हम कर ही रहे हैं, हम आगे आगे चल रहे हैं। हम अपने पीछे राहुल की टोली को लेकर के आगे आगे चल रहे हैं। ये उम्र में इस उम्र में हमें ताव है, तमन्ना है, मैं इस राष्ट्र को उस स्थिति से बचा करके लाया हूँ, देखा हूँ। आप आजादी की जंग में अरे मैं उस जंग में भी मैंने देखा हूँ, अच्छा। और काफी लाठी चलाया हूँ, पुट्टे तोड़ रखा हूँ हाँ। अंग्रेजों का। अरे वाह। हाँ। तो अच्छा, फिर से एक बार वही हाँ वही कि वो गधा कौन है जो च्यवनप्राश खा रहा है? मानी आसानी और मानी। एक आदमी का नाम नहीं ले रहा। एक अरे भाई वो नहीं, गडकरी जी ने पक्का व्यापारी का नहीं कहा। अंकल सुनिए, तो गडकरी जी ने व्यापारी को नहीं कहा था, भाई अदानी अंबानी समय उसने नेता को कहा था। नेता- गडकरी जी ने वो उसने चूक हो गई गडकरी से, अच्छा चूक हो गई था। तो देखो भैया, चूक हो गई थी। ठीक है, तो अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। च्यवनप्राश।